हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4, और हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल्स करी थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है पेज नंबर 74 पे 4.3, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आई होप आपने एक्सरसाइज 4.1 easily solve कर ली होगी with the help of example that we have done. So let's start with the next topic, that is solution of a quadratic equation by factorization. देखो, अब तक हमने क्या लर्न किया था कि किसी भी सिचुएशन को, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, उन इक्वेशंस को, उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको ज़रूर देखो। तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, देन उसको कैसे सॉल्व करना है आज हम वो सीखेंगे। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम उनको वन बाय वन सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। मीन्स x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, मतलब वो 0 आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। इफ वी रिप्लेस x बाय 1, कि अगर हम x की वैल्यू को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या होगा? लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड, 2x² मतलब 2 इंटू x², x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आ गई? 1 का स्क्वायर माइनस 3x, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1। तो हमने क्या देखा कि सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया, जो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन हमारा सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड ऑफ द equation. So we say that 1 is root of quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0. देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह पे सोल्यूशन लिखा होता है, कई जगह पे रूट लिखा होता है, तो वो एक ही बात है, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब x की वो वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाए? वो 0 के इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 इज 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो आपने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे क्या मीन है। फिर भी आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि x की वो वैल्यू जिसको उस एक्सप्रेशन में, जैसे जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 में पुट करने पे वो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो देखो, तो हमारे पास अब क्या टर्म हो गई? सोल्यूशन, रूट एंड 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ भी हो सकता है, सबका मीनिंग एक ही है कि x की वो वैल्यू जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो वो किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो ये तो क्लियर हो गया आपको अब कि सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है हमें क्या करना है? x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको पुट करने पे वो 0 आ जाए या राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हमें जो ये सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो डिफरेंट मेथड से सीखना है। और एक चीज और, कि ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कितने होंगे? वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम डील कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस।
मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया है, कई बार क्या आ जाते हैं हमारे दोनों के दोनों रूट सेम आ जाते हैं, तो हम वहां पे ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एक सोल्यूशन है जो कि x की वो वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम 2 मतलब 2 से ज्यादा हमारे पास आंसर कभी भी नहीं आएंगे। सो इन जर्नल ये क्या बन गई हमारी, एक डेफिनेशन बोल सकते हो, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट, अल्फा को हम रूट बोलेंगे, of quadratic equation ax square plus bx plus c where a is not equals to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0, मतलब x की जगह पे अल्फा पुट करने पे वो किसके इक्वल आ रहा है 0 पे, तो हम क्या बोलेंगे वो इसका रूट है। और हम क्या बोल सकते हैं दैट x इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड थिंग हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Note that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c पे वही मैंने बताया था कि इसको हम रूट भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं और जीरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे x को एक अल्फा मान के एक डेफिनेशन दे दी है। और चीज देखो इन्होंने क्या बोला है, नोट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आर द सेम। मतलब जो आपने पिछले चैप्टर में जीरोस करी थी वो पॉलिनोमियल के, मतलब हमने रिलेट किया था कि पॉलिनोमियल्स की जीरो होती हैं। अब जब हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं या रूट्स आते हैं वो दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, तो और दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या डिफरेंस है। You have observed in chapter 2 that a quadratic polynomial can have at most 2 zeros, वही जो मैंने आपको भी बताया था कि मैक्सिमम इसकी 2 zeros ही हो सकती हैं। So any quadratic equation can have at most 2 roots, तो जैसे उसमें zeros 2 हो सकती थी, तो जैसे zeros और roots सेम ही एक ही बात होती है, तो roots भी कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 roots हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, यू हैव लर्न इन क्लास 9th हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। वी शैल यूज दिस नॉलेज फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसी मेथड को बोल सकते हो यूज करके, उसी नॉलेज को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज, उसके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस उसको फैक्टराइज करके, मतलब उसको ब्रेक करके। वही हो गया कि हम इसमें क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे x के लिए। वैसे तो देखो आपको ये जो है आना चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, क्योंकि आपने 9th में किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। लेट्स सी। हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, किसी भी पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो कि अभी अभी ये हमारी एक पॉलिनोमियल है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। देखो स्टूडेंट्स हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, 0 बोलते हैं। 0 नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना, 1 एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, 0 होता तो एक्स स्क्वायर होता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 एक्स स्क्वायर है। और हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है, 2। इन दोनों को हमें क्या करना है, स्टेप 1 पे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया, 2 1 जा 2।
अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको स्प्लिट करना है? हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और लास्ट वाली जो टर्म है कांस्टेंट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म। जैसे हमारे यहाँ पे आ गया 2। तो ये तो नोट कर लो, आपका स्टेप 1 हो गया। ये आपको सबसे पहले ये स्टेप करना है। अब सेकंड स्टेप ध्यान से सुनना है। क्या करना है आपको? जो ये मिडल टर्म है इसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिखना है? तो इसीलिए हमने ये 2 निकाला है सबसे पहले। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे 2 नंबर्स हमें लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए हमारा, ये आए 2, और जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, अब देखो यहाँ पे एक और चीज, ऐड करने पे 3 आए या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो यहाँ में इस सिंबल से पता चलता है। अगर यहाँ पे प्लस है इट मीन्स उनको ऐड करने पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। तो क्या करना है, अब हमें इस 2 की हेल्प से फैक्टर्स को बनाना है। तो हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे 2 के, लिखने हैं जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 ज़ा 2। तो इसमें देखो बहुत छोटा नंबर है तो इसका एक ये फैक्टर बन गया, और 2 1 ज़ा 2 वो तो रिपीट ही हो जाएगा, तो इसका सिर्फ यही फैक्टर है 1 और 2। अब क्या देखो, अब 1 और 2 को क्या मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आ गया, बट क्या इनको ऐड करने पे हमारे पास 3 आ रहा है? यस, वी गॉट 3। सो इट मीन्स हमारे जो इस 3x को हम किस में स्प्लिट करेंगे, 1x एंड 2x में। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमें इनको ऐड करके देखना है, क्या हमारे पास -3x बन रहा है? तो हमने ऐड किया, 3x तो बन रहा है बट माइनस नहीं आ रहा। तो माइनस आने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब आप चेक करो, -2x क्या बन जाएगा, -3x। हो सकता है आपके माइंड में अभी कुछ क्वेश्चंस हों, अगर आपको ये स्प्लिटिंग नहीं आती है तो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे वाली टर्म फिर हम एज इट इज लिख लेंगे और लास्ट वाली टर्म भी हम एज इट इज साथ में लिख लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और अब इसको और क्या नेम दे दिया हमने, बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम इसमें फैक्टर्स बनाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन फर्स्ट 2 टर्म से जो जो कॉमन निकलता है हमें वो कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो 1 और एक्स स्क्वायर है, इसमें x है तो x कॉमन, एक x कॉमन है, दोनों में एक एक तो है ही, तो हम वो ले लेंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक x बाहर ले लिया हमने, तो एक x हमारे पास यहाँ पे बच गया है। देन माइनस का साइन, अब 1x था इसके पास, 1x ही हमने बाहर निकाल दिया, तो इस पे के पास क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। तो अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करके देखोगे तो यही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास -2x + 2। अब इनमें से हमें वैसे ही करना है, क्या करना है, माइनस मतलब जो जो भी कॉमन है वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, हम 2 ले लेंगे। बट अब हमें देखना है कि माइनस का साइन लगेगा या प्लस का, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म के साथ है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम -2 ले लेंगे, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट, अब यहाँ से हमने माइनस भी बाहर ले लिया, 2 भी, तो क्या बचा x, और नेक्स्ट में प्लस था, हमने माइनस निकाल दिया तो क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिलके ही प्लस होते हैं, तो एक माइनस निकाल दिया तो एक माइनस बच जाएगा, और 2 भी हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो तो ब्रैकेट में आया है वो आपका हमेशा सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक करी है। तो जैसे ही आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, तो एक फैक्टर तो हमारा ये बन गया जो सेम है, मतलब x - 1, तो उसको हम लिख लेंगे x - 1। एंड सेकेंड फैक्टर हमारा क्या बना, यहाँ से उठाएंगे 1x इंटू 1x, फिर ये विद साइन क्या है, -2।
तो 1 को आप हटा भी सकते हो यहाँ से, तो इट मीन हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या आ गए, x-1 एंड x-2। तो ये तो आ गए फैक्टर्स। अब हमने देखना है कि सॉल्यूशंस क्या है, मतलब x की क्या वैल्यूज हैं, तो हम यहीं से निकालेंगे कि x की क्या वैल्यूज होंगी। तो यहीं से हम निकालेंगे x की वैल्यूज। तो जैसे एक फैक्टर हमारा क्या आया, x-1, और दूसरा फैक्टर क्या आया हमारा, x-2। इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अब हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन है ये, तो ये दोनों 0 के इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ से सिमिलरली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारे अगर रूट्स पूछे तो क्या आएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, और अगर फैक्टर्स पूछे तो वो क्या आ जाएगा आंसर, x-1 x-2। तो जैसे हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही फैक्टर बनेंगे और दो ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे, तो वो हमारे हमने फाइंड कर लिए हैं। कौन से मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन, और यू कैन से बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।